Welcome to my channel. Today we will discuss the topic decimal. So decimal क्या होता है? बेसिकली कोई भी नंबर लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 2.4, 9.86, 3.71. सो ये जो पॉइंट होता है ना, ये होता है डेसिमल. क्या होता है? ये जो पॉइंट होता है इसे हम कहते हैं डेसिमल. क्या कहेंगे? और ये डेसिमल क्या होता है? ये जो लगा है ना, ये वाला पॉइंट होता है हमारा डेसिमल. अब डेसिमल जब लगता है तो क्या हो जाता है, नंबर्स जो होते हैं वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं. ये होते हैं होल. जो डेसिमल के पहले वाला जो पार्ट होता है ना, उसे हम कहेंगे होल. होल पार्ट. और ये जो पार्ट है जो डेसिमल के बाद है ना, उसे हम कहेंगे डेसिमल पार्ट. डेसिमल पार्ट. सो ये नंबर है 3.71. तो इसमें जो 3 है वो हमारा हो जाएगा होल पार्ट. ओके. और जो पॉइंट के बाद आ रहा है, डेसिमल के बाद आ रहा है 71, वो हमारा हो जाएगा डेसिमल पार्ट. उसी टाइप से ये हमारा नंबर है 2.4. इसमें डेसिमल लगा है 2 और 4 के बीच में. तो यहां पर 2 जो है ना, वो हमारा हो जाएगा होल पार्ट और 4 हमारा हो जाएगा डेसिमल पार्ट. ओके. अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका डेसिमल फ्रैक्शन. डेसिमल फ्रैक्शन. सो डेसिमल फ्रैक्शन होते क्या है? बेसिकली फ्रैक्शन मींस क्या होता है? इस टाइप के नंबर को हम फ्रैक्शन कहते हैं. और इसमें ये जो होता है ना, जो बार के ऊपर नंबर होता है, उसे हम कहेंगे न्यूमरेटर. क्या कहेंगे? न्यूमरेटर. और जो बार के नीचे नंबर होता है उसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर. तो जो भी नंबर इस टाइप के लिखे होते हैं उन्हें हम कहते हैं फ्रैक्शन. ओके. अब फ्रैक्शन में क्या होता है? डेसिमल फ्रैक्शन. डेसिमल फ्रैक्शन यानी कि ऐसे फ्रैक्शन जिनका जो डिनोमिनेटर है वो इस ऑर्डर का हो. 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, सो ऑन, या इस टाइप से कुछ भी हो. फॉर एग्जाम्पल 37 अपॉन 100. ओके. 2 अपॉन 1000, 75 अपॉन 10,000. और आप इधर मान लीजिए 3 आउट ऑफ 10, या हम कहेंगे 3/10. तो ये जितने भी फ्रैक्शन होते हैं इस टाइप से, उसे हम कहेंगे डेसिमल फ्रैक्शंस. क्या कहेंगे? डेसिमल फ्रैक्शंस. ओके. क्यों? क्योंकि ये जो फ्रैक्शन है ना, बहुत इजीली हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं. अब डेसिमल में फ्रैक्शन को कन्वर्ट कैसे करेंगे? देखिए, न्यूमरेटर कितना है आपका? 3. डिनोमिनेटर में कितना है? 10. डिनोमिनेटर में आपका 10 के पास कितना जीरो है? 1 जीरो है. तो अब हम क्या करेंगे, जितना जीरो होता है ना, वो जीरो वाला डिजिट छोड़ करके 1 की जगह पर हम लोग डेसिमल लगा देते हैं. तो यहां पर 1 जीरो है, तो 1 डिजिट छोड़ करके आप राइट हैंड साइड से 1 डिजिट ही हमारा हो गया, उसके बाद आप डेसिमल पुट कर दीजिए. ओके. तो ये हो जाएगा 0.3, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3. ये आपका हो गया डेसिमल फ्रैक्शन. ये आपका हो गया फ्रैक्शन जो डेसिमल में कन्वर्ट हो गया आपका. सेकंड, 37 अपॉन 100. सब देखिए, 37 अपॉन जो 100 है ना, उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए, कितने जीरो आ रहे हैं? 2 जीरो आ रहे हैं. कितने जीरो हैं? 2 जीरो हैं. सो यहां पर हम लोग 37 लिखेंगे और यहां पे 2 जीरो आ रहा है, तो हम लोग राइट से ये 1 डिजिट, 2 डिजिट, 2 डिजिट के बाद हम लोग डेसिमल पुट कर देंगे और उसके पहले हम लोग जीरो लगा देंगे. ये होगा सेकंड क्वेश्चन. अब थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा अलग ही इन क्वेश्चन से. क्या है थर्ड क्वेश्चन में? 2 अपॉन 1000. तो यहां पर कितने जीरो है? 3 जीरो है. लेकिन न्यूमरेटर में तो नंबर तो हमारा 1 ही है.
तो हम लोग क्या करेंगे, इस नंबर को प्लेस करेंगे। ओके, अब इसके बाद यहां पर 3 जीरो है लेकिन नंबर 1 ही है न्यूमरेटर में, सो क्या होगा कि 2 डिजिट हमें और चाहिए, क्योंकि 3 जीरो है और ये 3 डिजिट बाद 1 आ रहा है, तो यहां पर आपका डेसिमल 3 डिजिट बाद लगेगा। अब आपको पता नहीं है कि वो क्या डिजिट्स हैं, सो आप 0 लगा दीजिए, 0.002, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 75 अपॉन 10,000। अब देखिए 10,000 में कितने जीरो है, 4 जीरो है, सो आपको अगर इसमें प्रॉब्लम होती तो आप इसे डैश बना दीजिए। कितने जीरो है, 1 2 3 4, 4 डैश, पॉइंट लगाया, नंबर कितने हैं, 2 नंबर है, और इन नंबर को आप लास्ट से पुट कीजिए, लास्ट में 5, फिर आएगा आपका 7। ओके, उसके बाद कोई नंबर दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, डैश खाली है, तो खाली डैश हम लोग नहीं छोड़ते हैं, 0 लगा दीजिए, और यहां पर डेसिमल के पहले भी आप लोग 0 लगा सकते हैं। सो इन फ्रैक्शन को हम लोग कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि ये फ्रैक्शन को हम लोग बिल्कुल आसानी से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, 10th का मतलब क्या होता है? 10th का मतलब होता है कि ये आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है। क्या है? आपका एक ऑब्जेक्ट है, इसको आपको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। क्या करना है? 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया आपका 9 और ये 10। तो हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो इस ऑब्जेक्ट का जो 1 पार्ट रहेगा ना, ये होगा इसका 10th। क्या होगा? ये इसका होगा 10th पार्ट। क्या हो जाएगा? ये इसका 10th पार्ट। ओके, आया समझ में? अब हम बात करेंगे 100th। तो 100th क्या होगा? अब देखिए यहां पर जो इसका 1 पार्ट होगा वो हो जाएगा 100th पार्ट। वो होता है 100th पार्ट। और ये जो पार्ट होता है ना, जब हम किसी एक ऑब्जेक्ट को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो उसका सबसे छोटा पार्ट वो हो जाएगा 10th पार्ट। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो उसका सबसे छोटा पार्ट हो जाएगा 100th पार्ट। ओके, तो नंबर हो या इंसान हो, 2 टाइप की वैल्यू होती है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। डेट मीन्स उसके फेस को रिकॉग्नाइज करके हम लोग पता कर सकते हैं ये कौन व्यक्ति है, और दूसरा उसको प्लेस को। प्लेस यानी कि वो किस पद पर है, क्या है, सीएम है, पीएम है, बिजनेसमैन है या क्या है। ओके, तो नंबर की भी 2 टाइप की वैल्यू होती है, प्लेस वैल्यू और सेकंड होती है फेस वैल्यू। अब देखिए ये जो नंबर है, मान लीजिए एक नंबर मानते हैं यहां पे 5 6 7 3 8। तो प्लेस वैल्यू आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। तो ये तो हो गई इसकी प्लेस की वैल्यू है, किस जगह पर ये स्थित है, किस जगह पर ये नंबर है, वो उसकी प्लेस की वैल्यू हुई। और फेस की वैल्यू क्या होगा उसका? वो नंबर खुद, फेस का वैल्यू। अब देखो मैं इस एग्जांपल को आपकी लाइफ से, प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करना चाहूंगा। आपका नाम वो आपकी फेस वैल्यू है। चाहे आप क्लास 11th में जाओ, 10th में जाओ, या आप अपने जीवन में कहीं पे भी जाओ, आपका नाम बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। तो वो उसकी फेस की वैल्यू है, फेस कभी भी चेंज नहीं होगा। ओके, लेकिन आपकी क्लास हो सकता है चेंज हो जाए। अभी आप क्लास 6th में है, नेक्स्ट
ईयर, आप 7th में आ जाएंगे, नेक्स्ट ईयर 8th में आ जाएंगे, तो आपकी प्लेस चेंज हो रही है, लेकिन फेस चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। आया समझ में आपको? तो उसी टाइप से इस नंबर में हम लोग 7 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 7 का फेस का वैल्यू क्या होगा? 7 किसके जैसा दिखता है? 7 जैसा दिखता है, इसका फेस वैल्यू हो जाएगा 7। और इसकी प्लेस का वैल्यू क्या होगा? बोलिए, 1 10 100, तो इसकी प्लेस का वैल्यू हो जाएगा 700। क्या हो जाएगा? प्लेस वैल्यू। अब इसी टाइप से, ये तो नॉर्मल नंबर है, ये क्या है? ये नॉर्मल नंबर है, लेकिन अब यहां पर डेसिमल आता है तो क्या होता है? अब यहां पर डेसिमल आता है तो क्या होता है, वो हम लोग देखेंगे। ओके, अब देखिए यहां पर डेसिमल आता है, उसके बाद ये जो वैल्यू होती है इस डिजिट का, डेसिमल के बाद वाले डिजिट का जो वैल्यू होता है, मतलब डेसिमल के बाद जो राइट में आ रहा है, उसको हम कहेंगे 10th। क्या कहेंगे? 10th। जैसे कि यहां पे वंस के बाद क्या आता है? टेंस आता है, लेकिन यहां पर क्या आएगा? 10th। टीएच, लास्ट में टीएच हमको प्लेस करना है। ओके, नाउ अब ये आपका हो जाएगा 100th। 100th हो जाएगा ये। अब यहां पे कुछ और नंबर आएगा तो हो जाएगा 1000th। ओके, इसी टाइप से हम लोग इनका प्लेस वैल्यू पता कर सकते हैं, या अगर आपको कोई भी नंबर दिया हुआ प्लेस वैल्यू के फॉर्म में तो आप वो नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम लोग जो पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक है, वो है हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट। प्लेस वैल्यू चार्ट नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। सो उसमें क्या होगा? प्लेस वैल्यू चार्ट में आपको कोई नंबर गिवन होगा, उसके आपको प्लेस का वैल्यू फाइंड करना है और उस चार्ट में आपको पुट करना है। ओके, प्लेस वैल्यू चार्ट। अब प्लेस वैल्यू चार्ट में क्या होता है? हम एक चार्ट बनाते हैं, क्या ड्रॉ कर देंगे हम लोग? ड्रॉ करेंगे एक चार्ट। ओके, यहां पर हम लोग लिखेंगे 10th, 100th। यहां पे फिर आ जाएगा आपका वंस। ये आपका बन गया प्लेस वैल्यू चार्ट। ओके, अब यहां पर हम कोई भी नंबर मान लीजिए, इसको हमको प्लेस वैल्यू चार्ट में पुट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? देखिए, डेसिमल है, डेसिमल के बाद क्या होता है? डेसिमल के बाद होता है 10th, तो 10th वाले कॉलम में हम लोग लिखेंगे 6। क्या पुट करेंगे हम 10th वाले कॉलम में? 6। अब देखिए 6 के बाद क्या आ रहा है? 2, यानी 2 आपका हो जाएगा 100th वाले कॉलम में फिट। फिर आपका आ रहा है वंस। डेसिमल के जो पहले होता है ना नंबर, डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड, उसे हम कहते हैं वंस। तो यहां पे आपका वंस क्या हो जाएगा? यहां पे आपका वंस हो जाएगा 3। उसके बाद आप फिर से लेफ्ट में जाएंगे तो लेफ्ट में फिर क्या आएगा? 7, तो ये आपका हो जाएगा 10th। 100 क्या हो जाएगा यहां पर? 2। ओके, तो ये हमने पुट कर दिया। यहां पर डेसिमल के बाद जो होता है वो होता है 10th। डेसिमल के बाद में जो राइट हैंड साइड आता है ना, वो नंबर हमारा होगा 10th। ओके, उसके बाद जो आता है 10th के बाद में राइट हैंड साइड, वो हो जाएगा 100। और यहां पर जो लेफ्ट हैंड साइड आता है ना 10th के बाद में, वो होता है 100। ओके, यहां पर सिर्फ इतना सा फर्क है कि लास्ट में टीएच लगता है। यहां पर भी टीएच, यहां पर भी आपका टीएच लगा हुआ। नाउ नेक्स्ट नंबर, तो ये तो हो गया आपका ए का आंसर। बी, अब देखिए सेकंड नंबर है आपका 84769.23। ये जो नंबर होता है ना, डेसिमल के बाद में जो भी नंबर होंगे उसको हम 23 रीड नहीं करेंगे, उसको हम रीड करेंगे 23। और यहां पर ऊपर था तो इसको हम रीड करेंगे 273.62। ऐसे ही हम लोग रीड करते हैं, 62 रीड नहीं करते हैं, जो नंबर होगा वही रीड करेंगे, 0.62। आया समझ में? नाउ बी क्वेश्चन। बी वाले क्वेश्चन में क्या होगा? अब आप देखिए यहां पर डेसिमल, डेसिमल के बाद क्या आ रहा है? राइट हैंड साइड 2, तो हम 10th वाले कॉलम में लिखेंगे 2। डेसिमल के बाद फिर 2 के बाद फिर क्या आ रहा है? 3, तो यहां पर 3 आपका हो जाएगा 100th वाले कॉलम में फिट। ओके, उसके बाद वंस से स्टार्ट कीजिए, वंस पे आ रहा है 9, फिर आप जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड
तो ये 6 आएगा 10th प्लेस पर, फिर 100 प्लेस पर आएगा आपका 7, ओके। उसी टाइप से फिर आपका 4 आएगा 1000 प्लेस पर, और ये 8 आएगा 10,000 प्लेस पर, ओके फाइन। नाउ सी क्वेश्चन, ये हो गया, ओके। अब इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि क्या क्या होगा प्लेस वैल्यू चार्ट में। आप वैल्यू फिट कीजिए या पुट कीजिए। तो यहां पर आप देखिए बिल्कुल लास्ट में पॉइंट के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं, 2 डिजिट आ रहे हैं। सो लास्ट में 100 की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, 7। फिर हम लोग लेफ्ट में जाएंगे तो ये आएगा 100 के लेफ्ट में आता है 10th। सो 10th कितना होगा, 3। हम लोग 3 पुट करेंगे। फिर डेसिमल लग गया, डेसिमल के बाद स्टार्ट हो जाएगा 1s, 10s, 100, 1000, ओके। तो यहां पर हम 0 1s के प्लेस पे पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे हम लोग 10s के प्लेस पर, ओके। फिर 6 पुट हम करेंगे 100 के प्लेस पर, और 2 हम लोग पुट करेंगे 1000 के प्लेस पर। सो इस टाइप से ये आपका आंसर हो गया सी का, फाइन। अब ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हाउ टू रिप्रेजेंट डेसिमल ऑन नंबर लाइन। सो यहां पर हम एक क्वेश्चन करेंगे 0.3। 0.3 को आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, ओके। सो नंबर लाइन क्या होता है, एक ऐसा लाइन जिस पर नंबर हो। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया नंबर लाइन, ओके। अब ये 0.3 है, क्या इसको आप कन्वर्ट कीजिए फ्रैक्शन में। सो इसका फ्रैक्शन क्या होगा, देखिए जब भी हम डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, सो ये डेसिमल हटेगा और उसकी प्लेस पर क्या आ जाएगा, 1। क्या आ जाएगा उसकी प्लेस पर, 1। और डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स है उतने 0 हम लोग पुट करेंगे। अब यहां पर देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, तो हम लोग 10 पुट करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3/10। क्या हो जाएगा, 3/10, ओके। अब इसी टाइप से यहां पर होता 0.00078, इसको हमें कन्वर्ट करना होता फ्रैक्शन में। तो हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल हटाते, डेसिमल की प्लेस पर 1 लगा देते, डेसिमल हटाते, डेसिमल के प्लेस पर हम लोग 1 प्लेस करेंगे। उसके बाद कितने डिजिट है डेसिमल के बाद, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है। सो हम लोग 50 लगा देंगे डिनोमिनेटर में, 1 2 3 4 5। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, आपका आंसर हो जाएगा 7 8 अपॉन 1 2 3 4 5 6, 10,000, ओके। टोटल डिजिट 6 है लेकिन 0 5 है इसमें। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं डेसिमल को फ्रैक्शन में। सो अब आप लोग देखिए यहां पर 0.3 हमें प्लेस करना है, डेट मीन्स 0.3, यानी कि ये स्टार्ट हो रहा है 0 से और इसका एंडिंग पॉइंट होगा 1, ओके। क्योंकि यहां पर देखो ना क्वेश्चन में क्या था हमारा, 0.3। इस टाइप से क्वेश्चन था हमारा 0.3। डेट मीन्स कहां से स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है 0 से। डेट मीन्स 0 और 1 के बीच में होगा। सबसे पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना होगा। सो 0.3 कहां पर होगा, 0 और 1 के बीच में होगा। अगर ये 1.3 होता, सो ऑब्वियस क्वेश्चन में ये आंसर गिवन है, जो फर्स्ट डिजिट है ना पॉइंट के पहले, वो बताएगी कि वो नंबर कौन से नंबर के बीच में होगा। तो यहां पर पॉइंट डेसिमल के पहले क्या आ रहा है, 0। डेट मीन्स ये 0 और 1 के बीच में होगा, ओके। अब इसमें हमें क्या करना है कि 0 और 1 को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये हमने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हम लोगों ने। अब देखिए जो थर्ड पार्ट होगा ना, ये होगा 0.3। क्या होगा, ये होगा हमारा 0.3। जो थर्ड पार्ट है वो होगा हमारा 0.3। आया समझ में आपको। इसी टाइप से अगर आपको एक्सप्रेस करना होता 2.7
2.7 आपको एक्सप्रेस करना होता नंबर लाइन पर, सो आप कैसे करते हैं 2.7? सबसे पहले हम 2.7 को कन्वर्ट करते फ्रैक्शन में, डेसिमल हटा, डेसिमल की जगह पर आया 1, जितने डिजिट डेसिमल के बाद में है उतना हमने लगा दिया। ओके, सो ये 27/10। सो आप लोगों ने इसके पहले फ्रैक्शन वाला चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसमें आप लोगों ने क्या किया होगा जब आपको फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने का आया होगा, तब आपने ये किया होगा कि ये 2 और 3 के बीच के फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। सो ये 21/10, 22/10, 23/10, 24/10, 25/10, 26/10, 27/10। तो कहां पे आएगा? यहां पे आएगा आपका 27/10। और इसी टाइप से ये तो हमने डेसिमल फॉर्म में देखा, लेकिन अगर हम फ्रैक्शन फॉर्म में देखते हैं तो ये आपका हो जाता 1/10, क्योंकि 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। जितना डिनोमिनेटर होता है ना, उतने पार्ट्स में हम लोग उस इंटरवल को डिवाइड करते हैं, उतने इक्वल पार्ट्स में हम लोग उस इंटरवल को डिवाइड करते हैं। यहां पे डिनोमिनेटर 10 था, हमने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, यहां पर भी 10 था, हमने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। तो जो फर्स्ट पार्ट आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 1/10। क्या होगा? 1/10। सेकंड पार्ट आपका हो जाएगा 2/10। थर्ड पार्ट आपका हो जाएगा 3/10। इस टाइप से ये लास्ट पार्ट आपका हो जाएगा 10/10। दैट मीन्स 10 से 10 कैंसिल होगा, आंसर आएगा 1, तो ये आपका हो जाएगा 1। आया समझ में आपको? ठीक है, इस टाइप से होता है। ये नहीं आया हो तो आप वीडियो को रिवाइंड करके वापस से देखिएगा, आपको आ जाएगा समझ में। ओके, तो 27/10 जो है ना, वो यहां पर आएगा, और यहां पे 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, तो 27 यहां पे आएगा। तो ये 2.7 कहां पे रिप्रेजेंट होगा? 2 और 3 के बीच में, यहां पर हम रिप्रेजेंट करेंगे। आपको एक क्वेश्चन भी एक्सरसाइज ए में कि जो डेसिमल का नंबर है उसको आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसको आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। आपको ये भी पता करना है कि ये जो डेसिमल है कौन से नंबर के बीच में आएगा। तो देखिए 2.7 है, दैट मीन्स 2 और 3 के बीच में आएगा। ओके, जितना भी यहां पे डेसिमल के पहले नंबर लिखा हो उसके नंबर में 1 ऐड कर देंगे हम लोग। अब देखो 2, तो 2 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। दैट मीन्स हमारा जो नंबर है वो 2 और 3 के बीच में आएगा नंबर लाइन पर। ओके, ये क्वेश्चन है आपका। अब फिर आपको ये पता करना होगा, एक और क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 इसके बाद में, कि जो ये फ्रैक्शन आया या जो आपने डेसिमल पुट किया, तो डेसिमल वो 2 के ज्यादा पास होगा कि 3 के ज्यादा पास होगा? तो आप ही बताइए, ये डेसिमल 27/10 या 2.7 किसके पास में होगा, 2 या 3 के? ऑब्वियसली ये 3 के ज्यादा पास में होगा। ओके, ज्यादा नियरर होगा 3 के। और यहां पर है 0.3, तो 0.3 किसके ज्यादा नियरर होगा, 0 के या 1 के? सो ऑब्वियस है ये आपका 0 के ज्यादा नियर होगा। फाइन। सो इस टाइप से हम लोग डेसिमल को रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर। अब आपको कुछ क्वेश्चन आएंगे जो आपको डेसिमल के फॉर्म में लिखना है। अब देखिए यहां पर 2 + 7/10, तो इसको आप डेसिमल के फॉर्म में कैसे लिखोगे? कुछ नहीं करना है आपको। 2 + 7/10 कितना जीरो है? 1 0 है, 1 0 है। सो हम यहां पर 1 डिजिट के लेफ्ट में डेसिमल पुट कर देंगे। तो यहां पर हमने 1 डिजिट लेफ्ट में डेसिमल पुट किया और उसके पहले हमने 0 लगा दिया, तो ये हो गया आपका 2 + 0.7। अब इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, इसको हम कैसे प्लस करेंगे वो आप देख लीजिए। ये 2, ओके, उसके बाद पॉइंट के पहले क्या आता है? वंस, तो यहां पे वंस की जगह पर कितना वैल्यू है? 0, 0 रखिए, डेसिमल लगाइए, डेसिमल के बाद क्या लिखा हुआ है? 7, 7 पुट कीजिए। यहां पर देखिए 2, 2 के बाद कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो आप अंडरस्टूड होता है ये कि वहां पर डेसिमल है, तो यहां पर ये डेसिमल है। ओके, उसके बाद आप 0 लगा दीजिए, अब इसको प्लस कर दीजिए, ये आपका आंसर आएगा 2.7। तो ये हो गया हमारा कन्वर्जन 2.7। अब बी क्वेश्चन है हमारा, $302 + 26 + 1/10 + 3/10।
100। सो अब इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल के फॉर्म में। सो क्या करेंगे हम लोग, बोलिए आप लोग। सबसे पहले तो हम फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। ओके, सो यहां पर हम लोग लिखेंगे 302 प्लस 26 प्लस 1/10। कितने जीरो आ रहे हैं 10 में? 1 0 आ रहा है। सो हम लोग 1 नंबर जो होगा ना, लास्ट नंबर, उसके लेफ्ट में डेसिमल पुट कर देंगे। तो यहां पर हमारा ये नंबर है 1, उसके लेफ्ट में हमने डेसिमल पुट कर दिया। 1 डिजिट लेफ्ट में डेसिमल पुट कर दिया। यहाँ पे तो 1 ही डिजिट था, उसके लेफ्ट में हमने डेसिमल पुट कर दिया और यहां पर हमने लगा दिया 0। ओके, फिर हम प्लस का साइन लगाएंगे, ये प्लस का साइन कैरी फॉरवर्ड। अब 3/100 इसको हम लोग कैसे प्लेस करेंगे? देखिए, इसको प्लेस करने का तरीका ये है कि कितने जीरो आ रहे हैं? 2 0। तो क्या करेंगे हम लोग, यहां पर 2 डैश हमने बना दिए। ओके, 2 0 थे तो हमने 2 डैश बना दिए। उसके बाद 1 की जगह पर हमने लगा दिया डेसिमल। ओके, 1 की जगह पर हमने लगाया डेसिमल। अब यहां पर देखिए कितना डिजिट है, लास्ट में 3 है तो हमने 3 यहां पर प्लेस किया। 3 के पहले कुछ है? नहीं है, तो 0 लगा दीजिए। ओके, अब डेसिमल के पहले कुछ है? कुछ भी बड़ा नंबर नहीं है, तो आप लोग 0 लगा दीजिए। अब आप इसको ऐड कर दीजिए। देखिए 302, उसके बाद 26, तो ये टेंस के प्लेस पर 2 और ये 6, फिर पॉइंट, तो यहां पर 0 आ जाएगा, 1 प्लेस पर 0.1। ओके, अब यहां पर पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाइए। 0 है पॉइंट के पहले, तो पॉइंट के पहले 0 लगाइए। पॉइंट के बाद भी 0 है, 0 लगा दीजिए। फिर आपका 3 है, 3 लगा दीजिए। अब क्या करेंगे कि जो डेसिमल होता है ना, वो सारे नंबर के बाद में डेसिमल अंडरस्टूड होता है, अगर नहीं लगा हो बीच में तो। ओके, तो यहां पर इन नंबर के बीच में कहीं डेसिमल लगा नहीं लगा, लास्ट में डेसिमल अंडरस्टूड है, और बाकी के बाद फिर आप डेसिमल के बाद 0 लगा दीजिए। तो हमने डेसिमल के बाद फिर 0 लगा दिया है, और यहां पे 1 था, 1 के बाद कुछ नहीं था तो हमने 0 लगा दिया है। अब हम ऐड करेंगे नॉर्मली, क्योंकि यहां पे ऐड का साइन है। 3, यहां पर आपका आंसर आएगा 1। यहां पर 6 और 2 8, डेसिमल की जगह डेसिमल हमने पुट किया, फिर 6 और 2 8, फिर 0 और 2 को ऐड करेंगे तो 2, और यहां पर आ जाएगा 3। तो आपका आंसर हो जाएगा 328.13। ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। ओके, अब हम देखेंगे थर्ड टाइप का क्वेश्चन। 224 अपॉन 1000। सो हम यहां पर मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखा हुआ है, तो हमें इसे कन्वर्ट करना होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। सो जब आप 1000 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आएगा 2 लाख। क्या आएगा? 2 लाख। तो 2 लाख में फिर आप 24 प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 2 लाख 24। 2 लाख 24, ये आपका आंसर आएगा। क्योंकि क्या होता है, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2 50, 3 और 2 50 50, आप प्लेस कर दीजिए। उसके बाद आप ऐड कीजिए 24, सो आपका आंसर आएगा 2 लाख 24। ओके, क्योंकि क्या होता है, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा ना उसमें हम इसको ऐड करेंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर में कितना था वो तो सेम रहेगा। अब इसको आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। सो आप क्या करेंगे, कितने जीरो हैं? 3 जीरो हैं, तो यहां से राइट से आप चलिए लेफ्ट की तरफ, और 3 डिजिट बाद डेसिमल लगा दीजिए। ओके, कितने जीरो हैं? 3 जीरो हैं, तो 3 डिजिट छोड़ दीजिए, और यहां पर 4th डिजिट पे आ रहा है 1, सो यहां पर 3 डिजिट के बाद आप डेसिमल लगा दीजिए। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, फाइन। सो आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। नहीं हो तो वीडियो पॉज करके रिवाइंड करके आप वापस से देख लीजिए। ओके, अब नेक्स्ट नंबर है हमारा 4/5, और इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में। सो हम लोग कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे? सो हमें ये देखना होगा कि डिनोमिनेटर में हम लोग क्या मल्टीप्लाई करें, ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर में हमारा जो है ना डेसिमल फ्रैक्शन टाइप के हमारे नंबर आ जाए। फॉर एग्जांपल 10, 100, 1000। सो 5 की टेबल में सबसे पहले नंबर आएगा 10। कितने टाइम आएगा? 2 टाइम। सो आप क्या करिए, नंबर को नोट कीजिए,
इसके डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 होगा हमारा 8 और 5 2 हमारा होगा 10। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 8/10 आपका हो जाएगा 0.8। ये इसका डेसिमल फॉर्म हो गया। इसका 4/5 का डेसिमल फॉर्म हो जाएगा 0.8। नाउ सेकंड क्वेश्चन 3/4। अब 3/4 को आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो कैसे करेंगे? 4 के टेबल में 10 आता है? नहीं आता है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट नंबर 100 आता है 4 के टेबल में? बिल्कुल सही कहा, 4 के टेबल में 100 आएगा। कितने टाइम्स आएगा? 25 टाइम्स। तो हम लोग न्यूमिनेटर को भी 25 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को भी 25 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो 25 3 जा 75 अपॉन 25 4 जा 100। ओके, तो क्या है आपका आंसर? 75/100। अब इसे हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 0 है तो डेसिमल कहां लगेगा? 2 डिजिट के बाद लगेगा। किधर की तरफ? लेफ्ट हैंड साइड। सो यहां पर लिखा हमने 75, ये हो गई 2 डिजिट 1 2 और इसके लेफ्ट में आप डेसिमल लगा दीजिए। ओके, और फिर 0 पुट कर दीजिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स। इसमें आपको डेसिमल्स को कंपेयर करना होगा। फॉर एग्जांपल 2.7 और 4.6। अब आप इसमें कंपेयर कीजिए, ये आपके 2 नंबर्स है। ओके, और किस फॉर्म में नंबर है? ये आपका डेसिमल नंबर है। इसमें आपको कंपेयर करना है कौन सा नंबर बड़ा है। तो सबसे पहले हम होल पार्ट को देखेंगे। होल पार्ट यानी कि डेसिमल के पहले वाले पार्ट को। दोनों फ्रैक्शन के आप डेसिमल के पहले वाले पार्ट को देखिए, यहां पर 2 है और यहां पर 4 है। सो आई होप यू ऑल नो दैट विच इज ग्रेटर, 2 और 4। सो 4 ग्रेटर होता है तो ये वाला फ्रैक्शन हमारा ग्रेटर फ्रैक्शन होगा। फाइन। अब इसी टाइप से सपोज अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि ये आपका होल वाला पार्ट तो दोनों की जगह पर सेम है। फिर हम चलेंगे 10th पार्ट पर। 10th पार्ट यानी डेसिमल के बाद राइट वाला जो नंबर होता है ना, वो 10th। तो यहां पर 10th की प्लेस वैल्यू आप चेक कीजिए, दोनों का सेम आएगा। फिर हम मूव करेंगे नेक्स्ट प्लेस पर, जो हमारे राइट में होगा 10th के, वो होगा 100। अब देखिए 100 में यहां पर 7 है, यहां पर 9 है। सो कौन सा नंबर बड़ा होगा? ऑब्वियस है 9 जो है ना वो ग्रेटर देन 7 होगा, तो ये हमारा नंबर ग्रेटर हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये अब यहां पर अलग कॉन्सेप्ट लगेगा। यहां पर अगर आपको कंपेयर करना है तो अनलाइक डेसिमल को आपको कन्वर्ट करना होगा लाइक डेसिमल में। ओके, अनलाइक डेसिमल क्या होते हैं? अनलाइक डेसिमल डेट मींस डेसिमल के बाद यहां पर अलग डिजिट हो और दूसरे वाले डेसिमल नंबर में अलग डिजिट हो, तो वो होंगे अनलाइक डेसिमल। जैसे कि यहां पर तो लाइक डेसिमल थे, डेसिमल के बाद यहां पर भी 1 डिजिट, यहां पर भी 1 डिजिट। ये भी लाइक डेसिमल नंबर थे, यहां पर भी 27 आ रहा है, यहां पर भी आपके डेसिमल की 2 डिजिट आ रही है। लेकिन अब ये क्या हो गया? अनलाइक डेसिमल हो गया। तो अनलाइक डेसिमल नंबर को हम लोग कन्वर्ट करेंगे लाइक डेसिमल में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये देखिए, ऐसे कन्वर्ट करेंगे। 2.6 लिखा हमने और यहां पर लिखा 2.61। ओके, अब डेसिमल के बाद कितने नंबर आ रहे हैं? यहां पर 1 और यहां पर 2 और यहां पर 1 नंबर आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? लास्ट में 0 पुट कर देंगे। ओके, लास्ट में 0 पुट कर देंगे तो यहां पर भी डेसिमल के बाद 2 नंबर हो जाएंगे और यहां पर भी डेसिमल के बाद 2 नंबर आपके हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? 2.60 2.61। अब आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं कौन सा ग्रेटर होगा। तो कौन सा ग्रेटर होगा? ये वाला आपका ग्रेटर होगा। आया समझ में? सो इस वाले टॉपिक में आपका लाइक डेसिमल, अनलाइक डेसिमल और कंपैरिजन ऑफ डेसिमल, ये तीनों प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई होगी। ओके, अब हम करते हैं एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। जैसे हम लोग नॉर्मली ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे ही करेंगे, लेकिन डेसिमल की प्लेस पर ही डेसिमल आएगा।
तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। अब देखिए यहां पर डेसिमल नंबर है 2.3 प्लस 0.56 प्लस 7.89। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें देखना होगा कि सारे नंबर लाइक डेसिमल नंबर है या अनलाइक डेसिमल नंबर है। अगर ये लाइक डेसिमल नंबर है तो नो प्रॉब्लम, हम लोग आराम से ऐड कर देंगे डेसिमल के नीचे डेसिमल पुट करके। ओके, लेकिन इफ दे आर अनलाइक डेसिमल नंबर देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट दिस अनलाइक डेसिमल नंबर इनटू लाइक डेसिमल नंबर। ओके, सो यहां पर देखिए डेसिमल के बाद 1 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट, सो ये आपके अनलाइक डेसिमल नंबर से। तो आप सबसे पहले ने लाइक डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कीजिए। 2.3 0.56 7.89। ओके, अब यहां पर देखिए इन तीनों नंबर में डेसिमल के बाद 1 डिजिट तो है, लेकिन फर्स्ट वाले नंबर में सेकंड डिजिट नहीं है, तो हम लोग सेकंड डिजिट की जगह पर 0 पुट करेंगे। क्या करेंगे? 0 पुट। और यहां पे एक बात का ध्यान रखना कि डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आना चाहिए, और डेसिमल के बाद वाला 10th के नीचे ही 10th, 100th के नीचे ही 100 आना चाहिए। अब 9 प्लस 6 को प्लस कर दीजिए आप 5, कैरी आया 1। अब इसको आप प्लस कर दीजिए, क्या आंसर आएगा आपका? क्या आंसर आएगा आपका यहाँ पर? 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 डॉट डेसिमल लगाया, कैरी आया 1, तो यहाँ पे कैरी यहाँ पे लगाएंगे 7 8 9 और ये 10, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। देखिए 9 प्लस 6 5, कैरी आया 1, हमने कैरी यहां पर दिया 3 और 1 4 8 4 12 12 और 5 17 का 7, कैरी आया 1 7 8 9 10, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10.75। तो ये तो हमने ऐड किया। अब सब्सट्रैक्ट करना होता तो हम लोग क्या करते? 10.28 माइनस 2.6, ये सब्ट्रैक्शन का आ गया। अब हमें क्या करना है? यहां पर भी आप देखिए लाइक डेसिमल नंबर है, अनलाइक डेसिमल नंबर है। सो यहां पर 2 नंबर है डेसिमल के बाद, यहां पर 1 नंबर है, तो ये आपके क्या हो जाएगा? ये आपके हो जाएंगे अनलाइक डेसिमल नंबर। तो आप इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए। 2.6 माइनस का साइन, माइनस का साइन। देखिए तो यहां पर अनलाइक डेसिमल नंबर को लाइक डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग लास्ट में इसके 0 पुट कर देंगे, तो ये हो गया लाइक डेसिमल नंबर। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 8 माइनस 0, 2 में से 6 नहीं सब्ट्रैक्ट होगा, हम लोग कैरी लेंगे। सो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पे 1 की जगह 0 हो जाएगा, यहां पर 10 हो जाएगा। ओके, यहां से हम कैरी लेंगे तो 10 की जगह पर 9 हो जाएगा, और यहां पे 12 हो जाएगा। 12 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 में से 2 को, तो ये आपका आंसर। इसको आप यहां पे पुट कर दीजिए 7.68, ये आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप से इजीली एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप लोग कर सकेंगे। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें आपको। ये हमारा होता है बेसिक यूनिट, मीटर, लीटर या ग्राम। अब आपको कन्वर्जन आए तो आप लोग क्या करेंगे? देखिए ये फॉर्मूला, अगर हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। और हमें नीचे से ऊपर की तरफ जाना हो, डेट मीन्स अगर आपको यूनिट गिवन हो 1 मिलीमीटर में कितने केजी होंगे ये आपको फाइंड आउट करना हो, सो आप क्या करेंगे? आप करेंगे डिवाइड। ओके, अब देखिए यहां पर अगर हमें दिया हो मिलीमीटर और हमें फाइंड आउट करना हो कि 2 मिलीमीटर को केजी में क्या कहेंगे, तो कितनी स्टेप्स आप लोग ऊपर जा रहे हैं? ये देखिए मिली से देखिए 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 6 स्टेप। सो 1 के बाद आप जितने स्टेप ऊपर जा रहे हैं उतने 0 लगा दीजिए। ठीक है, और जो क्वेश्चन है हमारा, मान लीजिए क्वेश्चन है आपका 2 मिलीमीटर को आपको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। सो आप 2 को डिवाइड कर दीजिए 10 लाख से। ओके, सो आपका आंसर क्या आएगा? 2 अपॉन ये आपका आंसर आएगा। अब इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए, तो डेसिमल में आपको कन्वर्ट करने के लिए आपको 0 काउंट करना होगा। तो कितने 0 है डिनोमिनेटर में? 1 2 3 4 5 6, 6 0 है। सो आप 6 डेस बनाइए।
ओके, ये हमारे 6 डेज हो गए, यहाँ पे पॉइंट पुट कर दीजिए। नंबर तो आपको न्यूमरेटर में 1 ही है, और वो सिंगल डिजिट नंबर क्या है 2, 1 डिजिट नंबर ही वो है आपका 2। सो यहाँ पे आप 2 रख दीजिए। जितने जीरो थे उतने हमने डैश बना लिए, 1 डैश तो हमारा फिल हो गया, बाकी के डैश हमारे फिल नहीं हुए, तो उनकी प्लेस पर आप 0 रख दीजिए। ओके, और पॉइंट के पहले भी आप लोग 0 रख सकते हैं। ये हमने प्लेस कर दिया। सो कितना हुआ, 1 मिलीमीटर में कितने किलोमीटर हो गए, इतने किलोमीटर हो गए। आया समझ में? ये आपका इससे होता है कन्वर्जन। अब हम सेकंड क्वेश्चन लिखिए। वन हेक्टामीटर को आपको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। किसको कन्वर्ट करना है, 1 हेक्टामीटर को सेंटीमीटर में। सो देखिए यहां पर हमें छोटी यूनिट से बड़ा यूनिट कन्वर्ट करना था, तो ये हमारा एरो किधर जा रहा था, ऊपर की तरफ, और एरो के पास में क्या था, डिवाइड का साइन। सो हमने डिवाइड किया। अब यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई। यहां पे हमारा कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है। सो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम लोग बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट पर आ रहे हैं। ओके, सो बड़ा यूनिट हमारा क्या होगा, हेक्टा, और 1 हेक्टा में हमें फाइंड आउट करना है कितने सेंटीमीटर होंगे। सो हमें क्या करना होगा, 1 हेक्टा यानी कि 1 है, देखो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 को आपको मल्टीप्लाई करना होगा। कितने सीढ़ियां आप नीचे आ रहे हो, 1 2 3 और ये 4th सीढ़ी। सो आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, और 4 0 आपको लगाने हैं। तो क्या हो गया, 1 को आपको मल्टीप्लाई करना है 10,000 से, तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 10,000। सो 1 हेक्टामीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 10,000 सेंटीमीटर होंगे। इस टाइप से आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, अब आपका देखिए सी क्वेश्चन। अब देखिए सी क्वेश्चन है हमारा, 5 मिलीमीटर को हमें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। ओके, सो आप देखिए मिलीमीटर कहां पर है, यहां पर है, सबसे लास्ट में है, और सेंटीमीटर कहां पर है, मिलीमीटर के ऊपर है। ओके, सो हमें मिली टू सेंटी जाना है, डेट मीन्स हमें नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। तो जब हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, डिवाइड होगा। क्या होगा, डिवाइड। सो कितना डिवाइड होगा, कितना था, 5 मिलीमीटर था, तो 5 को आप डिवाइड कर दीजिए। कितने सीढ़ी आप लोग ऊपर जा रहे हैं, 1 सीढ़ी। सो यहाँ पे 1 लगा करके आप 1 0 लगा दीजिए, क्योंकि जितना सीढ़ी हम लोग ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं उतने 0 हम लगाते। तो आपका आंसर आएगा 5/10, जिसको डेसिमल फॉर्म में अगर आप कन्वर्ट करते हो तो आपका आंसर आएगा 0.5 सेंटीमीटर। कितना आएगा, 0.5 सेंटीमीटर, क्योंकि हम लोग को मिलीमीटर को कन्वर्ट करना था सेंटीमीटर में। सो मिलीमीटर सबसे छोटी यूनिट है, उसको हम कन्वर्ट करें सेंटीमीटर में, जो मिलीमीटर से तो बड़ी यूनिट है। तो हम लोग क्या करेंगे, छोटी यूनिट को बड़ी में कन्वर्ट करना होता, तो देखिए एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, और क्या आ रहा है, साइन डिवाइड का। तो हम लोग करते हैं डिवाइड। तो यहां पर हमने डिवाइड किया, जो क्वेश्चन था 5 मिलीमीटर को हमने डिवाइड किया 10 से। क्यों, क्योंकि हम लोग 1 सीढ़ी ही ऊपर जा रहे, तो हमने 10 से डिवाइड किया। अगर यहाँ पे हमसे पूछा होता डेसीमीटर या मिलीमीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करना, तो हम लोग 2 सीढ़ी ऊपर गए। ओके, सो हम लोग यहाँ पे 100 से डिवाइड करते। अगर पूछा होता मीटर, ग्राम या लीटर, सो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 3 0 पुट करते। ओके, इस टाइप से हमें सॉल्व करना है। तो आपका आंसर आएगा 0.5 सेंटीमीटर। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, जो आपके बेसिक फॉर्मूले होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, वो कैसे बनता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए मीटर कहां पर है, बेसिक यूनिट, ये आपका मीटर है यहां पर, बेसिक यूनिट। ओके, अब मीटर को आपको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। सो देखिए क्या होगा, मीटर आपका ऊपर है, बड़ा यूनिट है, सेंटीमीटर छोटा यूनिट है, हमें बड़े यूनिट को कन्वर्ट करना होगा। मान लीजिए 2 मीटर को हमें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। ओके, सो 2 मीटर को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में। सो यहां पे लिखिए 2, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 मीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। सो यहां पे 2 लिखा, आपने मल्टीप्लाई का साइन लगाया। क्यों, क्योंकि हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं। जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो कौन सा साइन आता है, मल्टीप्लाई का। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। कितना सीढ़ी हम लोग नीचे जा रहे हैं, 2 सीढ़ी। सो यहाँ पे 1 लगा करके 2 0 लगाएंगे। जितना सीढ़ी हम लोग ऊपर या नीचे जाते हैं उतने 0 हम प्लेस करते हैं। यहाँ पर 2 0 लगाएंगे। सो क्या हो जाएगा, 2 × 100 200। ओके, और इस 200 को हम पुट कर देंगे यहां पर। तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 200 सेंटीमीटर। 2 मीटर में कितना होता है, 200 सेंटीमीटर। अब इसी टाइप से हम लोग देखेंगे
कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होंगे। तो देखिए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे हमें फाइंड आउट करना है। देखिए किलो कहां पे आ रहा है, यहां पर आ रहा है। ओके, अब आपको फाइंड आउट करना है मीटर। कितने सीढ़ी नीचे जा रहे हैं आप लोग, 1 2 3। तो आप 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए जितनी सीढ़ी आप लोग नीचे जा रहे हैं। 3 सीढ़ी आप लोग नीचे आ रहे हैं। सबसे पहली हेक्टा फिर डेका फिर आएगी मीटर वाली सीढ़ी। सो आप 30 लगा दीजिए। जब 1000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1000। ओके, और इस ये होगा आपका आंसर मीटर में। क्वेश्चन में मीटर से पूछा है इसलिए हम यहां तक आए। सेंटीमीटर पूछा होता तो हम लोग यहां तक जाते, सेंटीमीटर तक जाते तो यहाँ पे 3 की जगह 50 लग जाते, लेकिन हमें मीटर तक जाना है इसलिए हमने यहाँ पे 30 ही लगाए हैं। और मल्टीप्लाई लगाया है क्योंकि हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं। जब भी ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे स्टार्ट में, सो डिवाइड करेंगे। डेट मींस हमें ये डिजिट, ये यूनिट दिया हो, ये यूनिट फाइंड आउट करना हो, बड़ा यूनिट, सो हम लोग करेंगे डिवाइड, और बड़ा यूनिट गिवन है, छोटा यूनिट फाइंड आउट करना है तो हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 1 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1000। ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो कितने होंगे, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। अब हम देखेंगे कन्वर्जन ऑफ मनी। तो देखिए रुपीज और पैसा में से क्या बड़ा होता है, ऑब्वियस है रुपी बड़ा होगा। ओके, और 1 रुपीज में कितना पैसा होता है, 100। अब यहां पर अगर आपको दिया हो कि आपको इतने रुपीज में कितना पैसा होगा तो वो आपको फाइंड करना, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। मान लीजिए रुपीज को आपको कन्वर्ट करना हो पैसे में। ओके, 5 रुपीज को कन्वर्ट करना हो आपको पैसे में, सो आप लोग क्या कन्वर्ट करेंगे, ये हमारा फॉर्मूला रहेगा, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला हो गया। सो जब जितने भी रुपीज हो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस फॉर्मूले में। ओके, तो यहाँ पे हमें 5 रुपीज में फाइंड करना है कितना पैसा होगा, तो हमें क्या करेंगे, 5 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे इस फॉर्मूले में। ओके, इस तरफ भी मल्टीप्लाई करेंगे 5 को, और 5 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इस तरफ भी। जब हम 5 को इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5 इंटू 1 रुपीज, और उस तरफ भी हम लोग 5 को यानी कि RHS में भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपका आंसर आ जाएगा 5 1 जा 5। तो 5 रुपीज इज इक्वल्स टू कितना पैसा, 5 इंटू 100, 500 पैसा। ओके, अगर यहां पे 12 रुपीज फाइंड आउट करना था, 12 रुपीज में कितना पैसा है, सो हम लोग यहां पे 5 की जगह 12 को मल्टीप्लाई कर देते दोनों जगह पर। आया समझ में। अब इसका उल्टा कॉन्सेप्ट, अब हमें फाइंड आउट करना है कि 1 पैसा में कितने रुपीज है, 1 पैसा में कितने रुपीज है। सो इस फॉर्मूले में हम थोड़ा सा इसको फॉर्मूला बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसा। ओके, अब क्या होगा कि जो 100 है ना, इसके साथ में 1 मल्टीप्लाई में है, क्योंकि किसी भी नंबर के साथ में 1 हमेशा मल्टीप्लीकेशन में होता ही है। तो क्या हो जाएगा, ये रुपीज की साइन की जगह मैंने पुट कर दिया, रुपीज की जगह मैंने रुपीज का साइन पुट कर दिया है ना। सो 1 रुपीज इक्वल्स टू 100 पैसा, ये हमारा था। अब हमने क्या किया कि जो है ना 100 का क्या होता है, 100 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 100, 100 होता है, तो 1 इंटू 100 पैसा लिखा। अब हमने क्या किया कि 1 को तो यहीं रहने दिया, लेकिन ये मल्टीप्लीकेशन में है 100 के साथ में, सो इस तरफ आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 100 रुपीज इज इक्वल टू 1 पैसा, या 1 पैसा में होएगा 1 अपॉन 100 रुपीज। अब आपको फाइंड आउट करना है कि 50 पैसा में कितना रुपीज होगा। ओके, सो आप 50 को मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ। तब देखिए हम लोग 50 को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, क्योंकि यहां पर हमें फाइंड आउट करना है 50 पैसा में इज इक्वल टू डैश रुपीज, ये हमें फाइंड आउट करना है। सो 50 है तो इस फॉर्मूले में दोनों तरफ 50 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 50 इंटू रुपीज 1 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 50 इंटू 1 पैसा। 50 को दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है।
अब क्या करेंगे, 51 जा 50, तो ₹50 अपॉन 100 इज इक्वल टू कितना पैसा हो जाएगा, 50 पैसा। ओके, तो यहां पर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 अपॉन 10 डेट मीन्स 0.5 रुपीज, 0.5 रुपीज हो जाएगा कितने में, 50 पैसा में कितना हो जाएगा, 0.5 रुपीज। तो अब देखिए यहां पर 50 पैसा है, रुपीज लिखना है, ये पुट कर दीजिए, तो कितना रुपीज हो जाएगा 50 पैसा में, 0.5। इस टाइप से बाकी के क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं बहुत इजीली, है ना। तो ये दो फॉर्मूला आप याद रखिए, 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसा और 1 पैसा इज इक्वल टू 1 अपॉन 100 रुपीज। तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके।